गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए सबसे पहले सपोज कर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन। इसी से डिनोट करते हैं हम एक मैट्रिक्स को। ए आई जे मतलब एलिमेंट्स उसके, आई मतलब आई क्या रिप्रेजेंट करता है उसके रोज को, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। एम क्या रिप्रेजेंट करता है उसका नंबर ऑफ रोज, एंड एन क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या होता है? सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज को ए डैश करके डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसमें हमने उसका ट्रांसपोज करना है तो इसका मतलब ए डैश हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड इंटरचेंजिंग कॉलम्स इनटू रोज। मतलब क्या है? रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना और कॉलम को रोज़ में चेंज करने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? अब देखो हम कैसे करेंगे इसको आगे। जस्ट ए मिनट, सेटिंग ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब देखो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लो। ठीक है, और हमने इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब इसका डैश करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 2 3, जो ये कॉलम था पूरा का पूरी एक रो थी, ये एज अ कॉलम हो गई। और ये 4 5 6 को हम कैसे लिखेंगे 4 5 6, और 7 8 9 को हम लिखेंगे 7 8 9, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? रोज़ कॉलम में चेंज हो गई और कॉलम किस में चेंज हो गई? रोज़ में चेंज हो गई। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? देखो, अब ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मतलब कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं और फिर दोबारा से उसको ट्रांसपोज करते हैं तो एक एक वाली आएगा। क्यों? अब देखो ये ए ट्रांसपोज था, अब मैं इसका ट्रांसपोज दोबारा से कर देती हूँ तो क्या आएगा 1 2 3 हो जाएगा। मतलब कि जो ये रो है, मतलब ये कॉलम है सारा, ये रो में चेंज हो जाएगी 4 5 6 और ये 7 8 9। ठीक है ना सर? तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ये एक इक्वल आ गई ना हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गई एक इक्वल। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट इसका क्या है? अगर हमारे पास एक नंबर है, एक नेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या आती है? अगर हम के है उसको हमने ए ऑफ डैश है, मतलब के का ए होल डैश है, तो वो किसके इक्वल होएगा? के ऑफ ए डैश के। ठीक है, स्केलर नंबर हम बाहर निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं होल का, तो वो क्या आता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ऐसे ही होगा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर? और एक और प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी होगी कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, मैं इसके कुछ क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाती हूँ एक दो, तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 3 - 1 0 4 2 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए डैश। हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इसकी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है हमारे पास? हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज़ है और कॉलम कितने आगे? 2 कॉलम्स हैं। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो हम कैसे निकाल लेंगे? जो हमारे पास कॉलम है वो एज अ
रो में चेंज हो जाएगा 4 2 0 और ट्रांसपोज रो से क्या बन गया कॉलम और कॉलम की जगह पे आ गया रो। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, एक और मैं एग्जांपल करवाती हूँ तुम्हें, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ़ ए डैश इज इक्वल टू, मैं नंबर बता दूंगी कौन सा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है वैसे, 4 2 1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, और बी दिया हुआ है हमें -1 1 2 2 एंड 1 3। ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें क्या शो करना है, देन प्रूव दैट a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश देखो क्या निकलेगा, अगर ये था हमारे पास ए डैश तो हमारे पास गिवन था, अब हम क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। ए कैसे निकालते हैं, ए डैश का अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूँ तो वो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है ना। तो ए फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँ, इसका ट्रांसपोज कर दूँ तो मेरे पास ए आ जाएगा। तो टू फाइंड द ए, तो हमने क्या करना है, 3 -1 0 4 2 1 का ट्रांसपोज कर दें। टी भी लिख सकते, पहले हम ट्रांसपोज को टी लिखते थे लेकिन अब ऐसे नहीं करते। तो ये क्या बनेगा, 3 -1 0 4 2 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है ना, ये मेरे पास ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी फाइंड आउट करके क्या करोगे, इसका मतलब इसको और इसको ऐड कर दो। ठीक है ना, ए प्लस बी करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए क्या आएगा, -1 + 3 2 2 - 1 1 1 1 1 + 0 1 हो गया। ठीक है। इस तरह से 1 + 4 5 हो गया, 2 + 2 4 और 3 + 1 4 हो गया। तो ये मेरे पास ए प्लस बी आ गया। अब इसका मैं अगर ट्रांसपोज करूँ, ए प्लस बी का होल डैश क्या आएगा, 2 1 1 5 4 4 आएगा। ठीक है ना। तो अब मुझे इसको शो करना है कि ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ से निकाल लो बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 2 1 1 2 3। इसको किस में ऐड करोगे, ए ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दो। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आएगा, देखें कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आता है हमारा, 3 - 1 2 4 + 1 5 -1 2 1, यहाँ पे 4 1 3। तो ये हमारा चेक हो गया कि ए प्लस बी ट्रांसपोज ए डैश प्लस बी डैश ए डैश प्लस बी डैश क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमने निकाल के दिखा दिया हमने कि ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश बनता है, मतलब कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बनता है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है। ये दूसरा हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो एनसीईआरटी का, वो बिल्कुल सेम है। उसमें क्या करना है, जो मैंने भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करवाया था तुम्हें, उसमें सिंपल ऐसे करना है कि ट्रांसपोज बताना है हमें। ठीक है, वो खुद कर लेना। मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं इसके एनसीईआरटी के। एक दिया हुआ है हमें, बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मतलब और ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मैं कभी भी डैश का यूज़ कर रही हूँ, कभी ट्रांसपोज का यूज़ कर रही हूँ, बोलते हुए दोनों ही सेम है, दोनों ही ठीक है। ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, या फिर दोनों को हम आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, इनको ऐड कर लो, -1 माइनस वो -5 हो गया, 2 3 3 - 2 -2 5 6 7 2 9 और ये 9 -2 -1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और ये 2 हो गया। ए प्लस बी हो गया। और यहाँ से हम ए प्लस बी होल डैश निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 6 -1
394 -2 9 2, ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है, ये मेरी थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे इसकी। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे पहले। ए डैश क्या हो जाएगा, इसका सीधा ट्रांसपोज कर दो, क्या आएगा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ऐड कैसे करोगे इसको, बी ट्रांसपोज के साथ। बी ट्रांसपोज क्या होएगा, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4 -5 6 -1 3 9 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 9 एंड 2। तो ये क्या हो गया, अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। तो इट मीन्स क्या हुआ, हमारे पास ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, माइनस के लिए कर रहे हैं। माइनस के लिए क्या करोगे, सेम इसी तरीके से करोगे माइनस का भी। इसका सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, वो आप खुद करोगे। सेकंड पार्ट देख रहे हो इसका, ए माइनस बी मतलब इन दोनों को माइनस कर लो। -4 -5 -4 क्या आ जाएगा, -1 +4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 2 -1 1 3 -1 8 हो जाएगा। 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -3 हो जाएगा। 1 -3 -2 1 -1 हो गया। ये मेरा क्या निकाल लिया मैंने, ये ए माइनस बी निकाल लिया। अब इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो मैं ए माइनस बी का डैश निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, ये ए डैश ए माइनस बी का होल डैश, इसका ट्रांसपोज कर दो 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो ये आ गया ए माइनस बी का डैश। अब मुझे इसको इक्वल इसके इक्वल करना है, तो अब ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज -5 2 -2 2 7 1 3 9 1। फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लो, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये आ गया हमारा बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना, राइट। अब इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश माइनस बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3 आ गया, 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये दोनों इक्वल हो गए। ये देखो ये और ये इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ए डैश माइनस ये दोनों आ गए हमारे पास इक्वल। इट मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर लिया। समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, बस मैट्रिक्स चेंज कर दिए हैं, वो तुम खुद करना, ठीक है। मैं फोर्थ क्वेश्चन करवाती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या देखो, ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड बी है मेरे पास -1 0 1 2, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए प्लस 2b, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए माइनस ए प्लस 2b ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, या तो ये करो कि इसमें से हमारे पास ए डैश दिया हुआ है और बी दिया हुआ है हमें, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका भी ट्रांसपोज कर दूँ तो वो ए के इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ, -2 1 3 2, ये आ गई ए की वैल्यू, क्लियर। अब बी क्या है, 2b क्या हो जाएगा, इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 4 आ गया, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, ए प्लस 2b, पहले ए प्लस 2b निकाल लो। ए प्लस 2b कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 0 1 5 एंड 6। अब फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है।
बस इसका ट्रांसपोज कर दो 0516, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। देखो ये इसी तरीके के हैं ट्रांसपोज वाले क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में हमें क्या दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स है 1 -4 3 b -1 2 1। हमें ये वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई कर लो। हमें ये करना है ना, हमने ए बी ले लिया पहले। ए बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना। ए की हमारे पास जो ऑर्डर है 3 × 1 है और इसका ऑर्डर है 1/3। ठीक है, तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये क्या है, एक रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना 1 -1, फिर इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना 2, फिर 1 को 1 से। ठीक है, फिर हमने ले लिया -4, -4 को -1 से 4, -4 को -8, -4 को 1 से -4। क्लियर। फिर 3 की बारी आ गई, 3 -1 -1 3 3 2 6 3 1 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रोज। तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, इस तरीके से। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल दिखाना है। तो हमने बी ट्रांसपोज ले लिया। बी ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इंटरचेंजिंग रो बाय कॉलम है, कॉलम बाय रो, -1 2 1 आ गया। ए ट्रांसपोज सेम, इसको भी हमने इंटरचेंज कर दिया। तो ये कितने ऑर्डर का आ गया, 3 × 1, और ये आ गया 1/3 ऑर्डर का। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, लिख लिया। और हमारे पास क्या आ गया, -1 × 1 -1 -1 × 4 -1 × 3 -3 2 × 1 2 2 × -4 -8 2 × 3 6 1 × 1 1। ठीक है, उसके बाद 1 × -4 -4 1 × 3 3। तो हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, आज मैं इतना ही करवाऊँगी 5 क्वेश्चंस तक। आगे जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो, बाकी जो एग्जांपल्स हैं उसको बहुत अच्छे से करो। और जो मैंने 1-2 क्वेश्चंस के पार्ट्स छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं। 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट नहीं करवाया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया, वो आप खुद करेंगे। ठीक है ना, जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए उसकी प्रैक्टिस करना। ट्रांसपोज क्या होता है इस लेक्चर के लिए यहाँ तक बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। आगे तुम्हें समझ आता है मेरा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करके बता देना। अगर चाहे पर्सनल बता देना, चाहे जैसे मर्जी बताना कि भी कोई टॉपिक है, कुछ भी है जो क्लैरिफाई नहीं हो रहा, वो ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू।